नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बहुत बड़ी घटना हुई है। बिहार में अचानक एक जिले का इलाका जंग का मैदान बन जाता है। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगती है और अचानक कई लोग तड़ातड़ गिरा दिए जाते हैं। दरअसल ये बड़ी घटना और ये बड़ी तस्वीर बिहार के बक्सर जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर दो गांवों के बीच में जंग छिड़ गया। दो गांवों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई और गोलीबारी की इस घटना में कई लोग हताहत हो गए हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। आखिर ये गोलीबारी हुई क्यों और ये मामला क्या है, ये विवाद क्या है, क्या इस मामले में कहीं कोई और भी एंगल है, ये तमाम चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जानिए कि बिहार जहां एक तरफ बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के कई इलाकों में इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और बिहार के बक्सर में जो हुआ है वो बड़ी घटना है। दो गांवों के बीच अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाने लगती हैं। छेड़खानी के मामले को लेकर शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि यह लड़ाई हुई है और इस लड़ाई में कई लोग हताहत हो गए हैं। दरअसल बिहार में छेड़खानी को लेकर जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि दो गांवों के बीच में जमकर लड़ाई हो गई है और फिर जमकर गोलियां भी बरसाई गई हैं। घटना बक्सर जिले की है। जिले में छेड़खानी के विवाद पर बुधवार को ढेका और नोनियापुरा गांव के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग और जमकर पथराव हुआ। इस घटना में दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। 4 लोगों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में दाखिल कराया गया है और इनमें से 3 को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह भी बात सामने आई है और घटना के बाद पुलिस मौके पर फिलहाल कैंप कर रही है। अब दो गांवों के बीच कहा जा रहा है कि जातीय तनाव भी है। सूत्रों के अनुसार जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं उसके मुताबिक पिछले सोमवार को छेड़खानी के सवाल पर ढेका और नोनियापुरा गांव के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था। छीटफुट झड़प भी हुई थी जिसे पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया था। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार को नोनियापुरा गांव के मजदूर अरियाव के दिहाड़ी कर अरियाव से लौट रहे थे और ऑटो से लौट रहे थे। इससे पहले ही घात लगाकर बैठे ढेका गांव के युवकों ने छतनवार जाने वाले रास्ते पर मजदूरों की ऑटो से उतारकर पिटाई कर दी, जिसके बाद नोनियापुरा गांव के लोग मौके पर पहुंचे। फिर दोनों गांवों के बीच लाठी डंडे और हरबे हथियार के साथ मारपीट की घटना होने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया है। पहले पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और उसके बाद इस इलाके में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार भी हो गई, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। अचानक लोगों के बीच दहशत पैदा हो गई। तो इस प्रकार की घटना है। एक तरफ बिहार जो है फिलहाल बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों से इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो आपसी विवाद का मामला हो या फिर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की घटनाएं हों। अब बक्सर में जो दो गांवों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ है उसमें जो शुरुआती जानकारी है उसमें यह भी सामने आ रहा है कि जातीय विवाद बहुत पहले से इनमें चला आ रहा है और पिछले ही कुछ दिनों पहले छेड़खानी का एक मामला सामने आने के बाद दोनों गांवों के बीच में विवाद पैदा हुआ एक बार फिर से और छीटफूट झड़प भी हुई थी, लोगों में हल्की फुल्की हाथापाई भी हुई थी। लेकिन उसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा। पुलिस ने उस वक्त इस बात को गंभीरता से लिया नहीं, लेकिन अब जब दोनों गांवों के बीच में ढेका और नोनियापुरा गांव के बीच में जब विवाद एक बार फिर से उत्पन्न हुआ, लोगों के बीच गोलीबारी तक की नौबत आ गई, तब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अब इलाके में कैंप किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ लोग ऑटो पर सवार होकर दिहाड़ी करके आ रहे थे और उसी दौरान कुछ लोगों ने मतलब दूसरे पक्ष के दूसरे गांव के लोगों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया। और इसी मामले के बाद बक्सर जिले का यह इलाका जो है, नोनियापुरा गांव की बात करें, ढेका गांव की बात कर लें, यह इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया, कुरुक्षेत्र बन गया और ऐसा लगा कि यहां पर महाभारत चल रहा है। लाठी डंडे पत्थर ईंट जो कुछ भी मिला लोगों को, उन सबने अपने हाथों से चलाया। इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी गई। मतलब जो शुरुआती खबर है उसके मुताबिक 20 से 22 राउंड गोलियां चलाई गई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों को गोली लगने की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी घटना हुई है और बड़ा विवाद हुआ है बिहार के बक्सर जिले में। और बक्सर जिले में इस प्रकार की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन अब जाकर एक्टिव हुआ है और अब इलाके में कैंप किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना फिर से ना हो, किसी प्रकार इस मामले को दबाया जाए ताकि लोग एक दूसरे से एक बार फिर से ना जाकर फिर जाएं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।